Good morning, dear students. Welcome you all in our online study, or welcome you all in our YouTube channel, Study Warriors Academy. आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले लेट अस डिस्कस विद सम फैक्ट्स ऑफ लाइफ। We'll talk about today we will talk about education without value. So dear student, true education is the training of both the head and the heart. It is better to be uneducated than ill educated. कहने का मतलब वास्तविक एजुकेशन वही होता है जो हेड और हार्ट दोनों का ट्रेनिंग होता है, मतलब दिमाग और दिल दोनों का। एजुकेशन वो नहीं है सिर्फ हम पढ़ लिख के तेज बन गए। एजुकेशन नॉट ओनली टू गैदर knowledge and knowledge. Why? Because knowledge is not power. Dear student, knowledge is peeling up facts, but wisdom is simplifying them. One could have good grades and a degree and still not learn much. The most important thing one can learn is to learn to learn. The most important thing that people learn is to learn, and people confuse education with the ability to memorize facts. Always people become confused regarding this, but that is not fact. Education, the mind without moral creates a maniac in society. This is a very important thing. Education without morals is very dangerous. So dear student, knowledge is a potential power when wisdom is the real power. मेरा कहना यही है आप लोगों को कि एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के पीछे मत भागिए। नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ हमें मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल एथिक्स जो हैं उस पर भी ध्यान देना है और उसको भी अमल करना है। कहने का मतलब एजुकेशन, डिसिप्लिन, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। कहने का मतलब संस्कार, नॉलेज के साथ संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि that cultivating our strength, learning self-discipline, listening, eagerness to learn, developing characters leading to success. That is what? Education. Our mind are like muscles that can stretch or shrink. It all depends on how much and how little we exercise them. And if you think education is expensive, ignore this. So एक ही चीज़ कहना चाहेंगे हम कि एजुकेशन के साथ साथ अपने अंदर में संस्कार भरिए, और एजुकेशन के साथ संस्कार या विजडम होगा तभी आप जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द third chapter, poverty as a challenge, and today we will start from this chapter. Today we will discuss about poverty line. So what is poverty line? तो ये गरीबी रेखा जो है क्या है? We had discussed so far about the poverty. Yes or no? poverty के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। So today we will discuss about the poverty line. तो poverty line क्या है? ये गरीबी रेखा है क्या? Dear student, one thing I want to discuss with you that गरीब या poverty की परिभाषा अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की होती है, सभी जगह में समान नहीं होते। जिस प्रकार एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। अगर किसी रस्सी को
बिना काटे, बिना छांटे, बिना टुकड़ा किए, बिना मोड़े उसको छोटा करना है, तो कैसे कीजिएगा? सिंपल सा बात है ना, उसके सामने एक बड़ा रस्सी डाल दीजिए, एक बड़ा धागा रख दीजिए, ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर उस रस्सी के सामने अगर छोटा रस्सी डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये बात जाती है, पॉवर्टी मतलब गरीब या गरीबी क्या होती है। तो गरीबी का सेंस जो है इसी केस पर डिपेंड करता है। तो जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर गरीबी का अलग अलग डिफिनेशंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक गांव का जो मजदूर किसान है उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी, खाना, रहने के लिए मकान, कपड़े लत्ते और जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी आवश्यकता होती है। अगर उसके पास एक साइकिल मिल जाता है उसको, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो वो उसके लिए विलासिता का चीज़ है, आवश्यकता का चीज़ नहीं है, विलासिता का चीज़ है। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकता की चीज़ है, उसी प्रकार कार उसके लिए विलासिता की चीज़ है। तो उसी प्रकार अगर हम विदेशों में देखने जाएं तो विदेशों में क्या हमको देखने को मिलेगा, किसी के पास अगर कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पॉवर्टी लाइन। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income और consumption level। मतलब उसका पॉवर्टी को अगर हमको समझना है तो उसका इनकम और उसका कंजप्शन लेवल जो है उसको हमें समझना होगा। ठीक है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a minimum level of necessary to fulfill the basic needs। अगर उसका बेसिक नीड्स जो है उसको पूरा करने में वो असक्षम है तो उसको हम निर्धन कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं। ठीक है ना, एक लाइन है, एक लेवल है, उसका जो मिनिमम लेवल है। मिनिमम लेवल क्या होता है जनरली, रोटी, कपड़ा और मकान। वह अगर उसके पास उसको फुलफिल करने में उसको वह असक्षम है तो उसको हम गरीब कह सकते हैं। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different time in different countries। और जो भी ये बेसिक चीज, बेसिक वस्तुएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट समय में, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप का होता है। Therefore, poverty line may vary with the time and place। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। और उसका अपना एक, उसको निर्धारण करने के लिए एक अपना सामाजिक नॉर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल, a person not having a car in United States may be considered as poor। अगर अमेरिका में एक आदमी के पास कार नहीं है तो उसको हम गरीब कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको, उसके लिए लग्जरियस हो गया वो।
अगर अमेरिका में उसके पास कार नहीं है तो वो गरीब है, लेकिन अगर इंडिया की बात रही तो वो एक लग्जरियस, मतलब क्या कहेंगे, मतलब आवश्यकता नहीं है उसका, लेकिन भी उसके पास है, मतलब उसके लिए लग्जरी हो गया। ठीक है ना। तो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइप से हम इसको कंसिडर करते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirements, etc. are determined for subsistence। मतलब इंडिया में पॉवर्टी लाइन के लिए मिनिमम लेवल क्या माना गया है? मिनिमम लेवल वही है जिसमें उसको जैसे कि क्लॉथिंग हुआ, फुटवेयर हुआ, फ्यूल हुआ, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, ये सब जो है अगर उसको मिल जा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और नहीं तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे कहलाएगा। ठीक है ना। सो दिस फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और दिस फिजिकल क्वालिटीज, sorry, these physical quantities are multiplied by their price in rupees। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desire calories requirements, मतलब कितना कैलोरी की आवश्यकता उसको है और कितना कैलोरी वह जुगाड़ कर पा रहा है। अगर जो एक मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरी की आवश्यकता और रिक्वायरमेंट्स उसको है, उतना नहीं कर पा रहा है, तो he or she is considered as a poor। Food item such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. Okay, together provide these needs calories। ये सारे चीज़ क्या है, मिलके कैलोरीज बनाते हैं, जो कि एक पीपल को डेली आवश्यकता है। The calorie needs vary depending on age, sex and type of work that the person does। अब इसमें भी डिफरेंस है। अगर वो व्यक्ति किसी बड़े ऑफिस में काम करता है, या वो हार्ड वर्किंग करता है, या कुछ भी काम करता है, या तो उसका एज छोटा है या उसका बड़ा है, तो इसमें भी वो वेरी करता है कि उसको कितना चाहिए। अगर एक लेबर कैटेगरी का व्यक्ति है, वो बहुत हार्ड वर्किंग करता है, तो उसको कितना कैलोरी का चाहिए। एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को कितना कैलोरी चाहिए, अगर उतना वो जुगाड़ कर पाता है, उतना वो कंज्यूम करता है, दैट इज गुड। इफ नॉट, देन दैट इज नॉट गुड फॉर हिम और हर। ओके, सो the accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day। Means per day 2400 calorie needs, a person needs 2400 calories per day। Okay, in rural area and 2100 calorie per person per day in urban area। मतलब अर्बन एरिया के लिए कितना चाहिए, 2100 कैलोरी पर पर्सन एंड 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। किसके लिए चाहिए, रूरल के लिए। अब रूरल के लिए ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, that is why he needs more calorie than urban areas people। Calorie requirements in rural area are considered to be higher than urban areas, yes or not? The mandatory expenditure per capita income for buying these calorie requirements in terms of food grains, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in prices। So जो गांव में लोग रहते हैं उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए गांव के लोगों को कैलोरी की आवश्यकता शहर के लोगों की तुलना में अधिक मानी जाती है। तो अनाज या इसके मतलब अनाज आदि के रूप में ये जो कैलोरी की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति को व्यय करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर कीमत में जो वृद्धि को ध्यान में रखते हुए
समय समय पर इसको रिवाइज किया जाता है, संशोधित किया जाता है, ठीक है ना। On the basis of these calculations, for the year of 2011-12, the poverty line for a person was fixed Rs 860 per month for रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया। मतलब समय समय पर इसको अमेंड किया जाता है, संशोधित किया जाता है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरिया हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस of many essential products in urban centers. In this way, the year of 2011-12, a family of 5 members living in rural area, okay, family of 5 members living in rural area and earning less than about 4080 per month, 4080 rupees per month will be below the poverty line. अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये जो डेटा है ये हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन का डेटा कहलाएगा। ए सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरिया, ओके, अर्निंग सिमिलर फैमिली ऑफ इन अर्बन एरिया वुड नीड ए मिनिमम ऑफ Rs 5000 per month to meet their basic requirements. The poverty line is estimated periodically, normally in 5 years. जो पॉवर्टी लाइन है ये जनरली 5 ईयर्स में रिवाइज होता है, ठीक है ना। बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, सर्वे किया जाता है फिर इसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है। दिस सर्वे आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, राइट डाउन दिस एंड लर्न दिस। NSSO, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NSSO? National Sample Survey Organization, and every 5 years this survey is being done, very important. However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. ये वर्ल्ड बैंक जो है इसे पॉवर्टी लाइन के लिए एक नेशनल सैंपल, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया कि NSSO जो है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में इसका सर्वेक्षण करता है। लेकिन जो विकासशील जो देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, उसकी तुलना में विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पॉवर्टी लाइन के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या कहेंगे, जैसे कि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, ठीक है ना। जैसे कि मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे, ठीक है ना। So let us discuss. 2 points are there for discussing. Why do different countries use different poverty line? And another is, what do you think would be the minimum necessary labor in your locality? So these 2 questions are very important for you and you must have to solve this, okay, do by yourself. So dear student, next day we will study or we will discuss about poverty estimates, and that's all for today. And I hope so you have understood very well today's topic about poverty line. If any doubt is there from this line, from this topic, then you can write me in comment box. Again, I want to say that students, if you have not subscribed the channel, please subscribe. Why? Because if you will subscribe the channel, then you will get notified when we
publish any new video for you. Okay, and I am on the way for developing, or I am on the way for doing new techniques for creating a video, making a video. So dear student, stay with us, connected with us, because धीरे धीरे करके हम आप लोगों के लिए बहुत सारी ज़रूरत की जो स्टडी से संबंधित जो स्टडी मटेरियल्स है वो हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ सके, आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.